भक्तों की चाह यही है, हम भक्तों की चाह यही है, हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु मिलने की आस जगी है, प्रभु मिलन की आस जगी है प्रभु के चरण की आस जगी है, प्रभु के चरण की आस जगी है। जिह्वाय तेरा नाम, जिह्वाय तेरा नाम गुनाता रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, माधो आती रहे। हाँ तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, आती रहे, आती रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज यमलार्जुन के रूप में नल कुबेर ने भगवान से प्रार्थना किया, और आज यहाँ हम सब बैठ करके बाल कृष्ण कन्हैया बैठे हैं और दिव्य सत्संग चल रहा है, रसमयी गंगा प्रवाहित हो रही है, तो हम सब भी हाथ जोड़ करके प्रभु से बस यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे। आज आगे की कथा बताते हुए जो इतनी इतनी घटनाएं हुई, तो आगे की कथा बताते हुए कहते हैं महाराज, नंद जी के भाई हैं उपानंद जी, उपनंद जी। नंद जी ने अपने भैया से कहा, भैया अब तो बहुत हो गया, रोज एक न एक आपदाएं आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं भैया, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा कोई जगह ढूंढो जहां पे हम सभी चल सके, यहां बिल्कुल नहीं रहना है। तो उपनंद जी ने बताया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकानन, गोप गोपी गवां सेव्या, पुण्या दृढ़वरोर्थना। उपनंद ने बताया कि वृंदावन एक ऐसा धाम है महाराज, जहां पर गायों के चरने के लिए खूब हरी हरी घास, पानी पीने को सुंदर जल, यानी वहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उपनंद जी की बातें बहुत अच्छी लगी, और महाराज आज सभी लोग बैलगाड़ी तैयार करके अपना अपना सारा सामान बैलगाड़ियों पे लाद करके और श्री वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान कीजिए। बोले वृंदावन धाम की। इसी में भाव आता है कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, लेकिन समय को देखते हुए कथा आगे बताते हैं कि जब सब ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए तो महाराज वहां की लीलाएं विचित्र होने लगी। बछड़ा चराते हुए भगवान वत्सासुर, अघासुर, वकासुर आदि असुरों का जितने भी कंस के द्वारा भेजे गए थे सबका महाराज उन्होंने उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अघासुर के वध की कथा तो सब ग्वाल वालों ने पूरे 1 वर्ष में सुना। भगवान ने जब अघासुर का वध कर दिया तो 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों
ने अपने घर पे पहुंच करके और बताया। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज, अरे अघासुर का वध तो कन्हैया ने आज मान लो किया, तो ग्वाल वाल 1 साल बाद कैसे जा करके बताए? बताते हैं महाराज, एक बार कन्हैया बछड़े को चरा रहे थे सभी लोग मिलकर के, और इतनी गहरी दोस्ती थी ना भैया कि सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेके जाते थे, खाते थे। कोई घर से पूड़ी ले जाता था, कोई अचार ले जाता था, कोई लड्डू ले जाता था, कोई माखन ले जाता था, कोई मिश्री, और सब ऐसे गोल गोल घेरा बना करके आपस में बांट कर खाते थे। जिसका जो सामान जो भी था आपस में सब लेकर के खाते थे। महाराज मधुमंगल सिर्फ 1 लड्डू लाया था, 1 लड्डू, और वो भी उठा करके उसने जैसे मुंह में लगाया, कन्हैया ने कहा, अरे मधुमंगल, अरे लड्डू तो हमें भी खिला। बोला 1 ही था, वो भी मैं खा चुका हूं। उसके मुंह से कन्हैया आधा वो खा चुका था, आधा कन्हैया ने खाया। महाराज ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में हुआ, अरे ये भगवान है, ऐसे कोई किसी का जूठा खा ले रहा, ये लीलाएं देख करके तो बिल्कुल नहीं लगता है कि भगवान। महाराज ब्रह्मा को मोह हो गया। उसी में से किसी गोप ने कहा, कन्हैया, अरे हम लोग खाने पीने में व्यस्त हैं, थोड़ा गैया भी तो देख के आओ। महाराज कन्हैया उठ के गायों को जब देखने के लिए गए तो सारी गैया गायब थी। ब्रह्मा ने सबको गायब कर दिया था। और जब लौट करके आए ना, तो देखते क्या है, वहां जितने उनके सखा मित्र मंडली है वो सब भी गायब। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, वाह रे ब्रह्मा जी, रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, यानी कि तू मानव बनाता है और उसमें जो आत्माएं होती हैं, जीवात्मा ना, उनमें मैं भेजता हूं उनको, और तू हमारा ही परीक्षण ले रहा है। महाराज बताते हैं कि भगवान उसी समय जिस कलर की, जिस रंग की गाय थी, जितने बछड़े थे, भगवान ने सब बना दिया। और यही नहीं, जितने गोल बाल थे, सब मित्र मंडली थी, सबको जो जिस रंग का कपड़ा पहना था, जो जिस तरह का था, सब भगवान ने बना दिया। महाराज धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन दाऊ भैया को कुछ थोड़ा सा शंका हुआ और उन्होंने कहा, कन्हैया देख भाई, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य रूप रंग तो धारण कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव नहीं धारण कर सकता है, उसका स्वभाव धारण नहीं कर सकता है। जैसे राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का रूप धारण किया था, तो सेम सीता जी तो बन गई, लेकिन महाराज सीता जी के गुण को नहीं अपना सकी। मैया सीता जब राम जी के साथ चलती थी ना, तो राम जी के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन सती जी सीता का रूप धारण करके राम जी की आगे आगे चलती हैं। आज वही बता रहे हैं कि रूप तो धारण हो सकता है, लेकिन स्वभाव को धारण नहीं हो सकता है। नैते सुरेशार्षयो न चेते त्वमेव भासि विदाश्रयेऽपि सर्व पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेति युक्तेन वृता प्रभुर्ना। और महाराज जब ये सारी लीलाएं भगवान की होने लगी, तो ब्रह्मा जी एक दिन प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी को कन्हैया ने कहा
कि हे चौमुहा, यानी ब्रह्मा जी के चतुर्मुख, चार मुख थे, चौमुहा कहां से आ गया भाई? ऐसे उनको जब बोले तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम है, मेरे किए हुए अपराधों को क्षमा कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी के किए हुए अपराध को नहीं क्षमा कर